बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है दैट इज़ मेमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस टॉपिक में अब तक हम जो चीज़ डिस्कस कर चुके हैं दैट वाज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी एंड इट्स कंट्रोल, यानी इसमें हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स और सेगमेंटेशन को देख चुके हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया ओरल कैविटी को, और ओरल कैविटी में मुख्तलिफ जो कॉम्पोजिशन थी फूड की उसके साथ कैसे ट्रीटमेंट होता है जब सलाइवा उसको इनकाउंटर करता है और सलाइवा के साथ उसकी मिक्सिंग के बाद क्या सूरत हाल पैदा होती है फूड की। ओरल कैविटी के बाद जो फूड का पैसेज वे है दैट फॉलोज फेरेंक्स एंड इसोफेगस। फेरेंक्स और इसोफेगस का बेसिकली डाइजेशन के साथ कोई ऐसा रेलेवेंस नहीं है, जस्ट ये एक कनेक्शन है बिटवीन द ओरल कैविटी एंड द स्टमक। तो अब इसमें हम देखते हैं व्हेन द फूड इज swallowed एंड लिक्विड पास फ्रॉम द माउथ इनटू द फेरेंक्स, द कॉमन पैसेज वे फॉर बोथ द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओरल कैविटी के बाद जो हम पाथवे फॉलो करते हैं दैट इज़ फेरेंक्स। फेरेंक्स के बारे में हम पहले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इस रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पढ़े थे। फेरेंक्स जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर बेसिकली दो सिस्टम्स जो है वो आगे बाइफरकेट हो जाते हैं। एक तरफ हमें फेरेंक्स जो है वो इसोफेगस की तरफ जाती हुई दिखती है और दूसरी तरफ हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी ट्रेकिया की तरफ या वेंट पाइप की तरफ हमें रास्ता मिलता है। The epiglottis temporarily seals off the opening or glottis to the trachea so that swallowed food does not enter the trachea. अब इसमें हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से एक यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी प्रोवाइड की गई है ह्यूमन सिस्टम के अंदर या मेमेलियन सिस्टम्स के अंदर, क्योंकि फेरेंक्स के अंदर से दो तरफ रास्ता जाता है, एक फूड के लिए पैसेज वे है और एक एयर के लिए पैसेज वे है। तो उसमें एक जो फॉर्मेशन है एपिग्लॉटिस की वो दिखाई देती है। एपिग्लॉटिस बेसिकली क्या है कि एक लिड है, एक कवर है वेंट पाइप के ऊपर। जब भी फूड को स्वेलो किया जाता है तो एपिग्लॉटिस कवर कर लेता है वेंट पाइप को ताकि फूड जो है वो डाइवर्ट ना हो सके ट्रेकिया की तरफ, यानी सांस की नाली में बेसिकली फूड ना जाए। इनिशिएशन ऑफ द स्वेलोइंग रिफ्लेक्स कैन बी वॉलंटरी बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ इनवॉलंटरी। आपने कभी गौर किया होगा कि जब आप खाना शुरू करते हैं तो आपका जो पहले एक या दो निवाले लिटरली आपको फील होता है कि आप उसको बाय फोर्स निकल रहते हैं, लेकिन उसके बाद आपको अंदाज़ा ही नहीं रहता या आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते कि हमारा वो एक्शन जो है वो बेसिकली वॉलंटरी से इनवॉलंटरी की तरफ शिफ्ट हो चुका होता है। व्हेन swallowing begins, sequential involuntary contraction of smooth muscles in the walls of esophagus propel the food और बोलस और लिक्विड टू द स्टमक, यानी हमारी जो फूड जिसको हम पहले वॉलंटरली कंट्रोल कर रहे थे उसकी स्वेलिंग को आहिस्ता आहिस्ता वो इनवॉलंटरली शुरू हो जाता है और ख़ुद ब खुद जो है वो फूड का पैसेज स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो फेरेंक्स और इसोफेगस है बेसिकली ये फूड को ओरल कैविटी से लेते हैं और स्टमक की तरफ मुंतकिल कर देते हैं। नीदर द फेरेंक्स नॉर द इसोफेगस कंट्रीब्यूट टू डाइजेशन। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स का फेरेंक्स का और इसोफेगस का डाइजेशन के साथ इतना कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये एक जस्ट कनेक्शन है या एक पैसेज वे है जो कि माउथ से या ओरल कैविटी से फूड को लेता है और स्टमक के हवाले कर देता है। नेक्स्ट जो फॉर्मेशन है दैट इज़ स्टमक। द मेमेलियन स्टमक इज़ अ मस्कुलर डिस्टेंसिबल सैक विद 3 मेन फंक्शंस। अब हमारे पास स्टमक क्या है, एक ऐसा पाउच है, एक ऐसा मस्कुलर बैग है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मुसलसल जारी रहती है उसके मसल्स की वजह से, और फूड के साथ जो बेसिकली प्रोसेसेस हैं उनमें हम 3 स्टेप्स में या 3 बेसिकली स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। इसके फंक्शंस उसको डिनोट किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट फंक्शन इज स्टोर्स एंड मिक्सेस द फूड बोलस रिसीव्ड फ्रॉम द इसोफेगस, यानी स्टमक का पहला बुनियादी काम क्या है, ये एक बेसिकली स्टोरेज सैक है। स्टोर करता है फूड को ताकि जो डिसकॉन्टिन्यूस फीडर्स हैं वो उनको जो है वो उस टाइम के लिए एक कम से कम टाइम लैप्स मिल सके और उस दौरान में उस फूड को डाइजेस्ट करके उसको सिमुलेट कर लें। तो ये बेसिकली एक स्टोरिंग बैग है। इसका काम क्या है कि इसके अंदर मुख्तलिफ जो कॉम्पोजिशंस हैं उनकी वजह से मिक्सिंग हो जाती है फूड की, बोलस जिसको हम कह रहे हैं। इट सिक्रीट्स सब्सटेंसेस लाइक एंजाइम्स, म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें हम देखें कि 3 किस्म के सेल्स होते हैं इनके अंदर, जिनमें से जो एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, म्यूकस रिलीज़ होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है, और इनका काम बेसिकली है फूड की मिक्सिंग और फूड की डाइजेशन करना। That start the digestion of proteins and helps control the rate at which the food moves into the small intestine via the pyloric sphincter. तो तीसरा फंक्शन है स्टमक का, वो क्या है कि बेसिकली हमने जो फूड ली है या उसको स्टोर किया है स्टमक के अंदर उसको बाय पार्ट्स या उसको थोड़ा थोड़ा करके इंटेस्टाइन के हवाले किया जाए। एकदम पूरे जो फूड है वो इंटेस्टाइन में ना जाए बल्कि उसको पार्शली या इन पार्ट्स जो है वो भेजा जाए, और इस चीज़ को कंट्रोल करता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो बेसिकली फूड को पार्ट्स में मुंतकिल करने का काम करती है। The stomach is made up of an inner mucous membrane containing thousands of gastric glands. अगर हम स्टमक की वॉल को देखें, उसकी इनर वॉल
तो उसमें हमें मुख्तलिफ़ तरह के सेल्स मिलते हैं। इसमें म्यूकस सेल्स भी हैं, इसमें पेराइटल सेल्स भी हैं और इसमें चीफ सेल्स भी हैं। यानी बेसिकली जो इनर मोस्ट लेयर है स्टमक की वॉल की, उसके अंदर हमें 3 बेसिकली जो जिस किस्म के सेल्स मिलते हैं वो म्यूकस सेल्स हैं जो कि म्यूकस रिलीज़ करते हैं, पेराइटल सेल्स हैं और हमारे पास चीफ सेल्स हैं। इन तीनों के काम बेसिकली जो है वो अपने अपने मखसूस हैं और अपने हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड के डाइजेशन के हवाले से भी और स्टमक के अपने डिफेंस के हवाले से भी। The stomach is made up of an inner mucous membrane containing thousands of gastric glands. 3 types of cells are in these glands. Parietal cells secrete a solution containing HCl. पैराइटल सेल्स का बेसिक काम क्या है कि ये HCl रिलीज़ करते हैं हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन की फॉर्म में और वो HCl कंपोज करते हैं। एंड चीफ सेल्स दे सीक्रेट पेप्सिनोजिन द प्रिकर्सर ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। चीफ सेल्स का काम है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजिन एंजाइम रिलीज़ करते हैं। जब प्रोटीन डाइट आती है तो उस वक्त ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस वक्त फिर पेप्सिन में बेसिकली पेप्सिनोजिन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ एक्टिव फॉर्म, और फिर वो प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करके उसको डाइजेस्ट करता है। तो इस तरह हमारे पास चीफ सेल्स का काम क्या है कि पेप्सिनोजिन रिलीज़ करना, जब प्रोटीन फूड आएगी तो वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोटीन फूड्स को डाइजेस्ट करेगा। बोथ ऑफ दीज सेल्स आर इन पिट्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यानी हमारे पास जो हमारे पास पैराइटल सेल्स हैं और जो चीफ सेल्स हैं वो पिट्स के अंदर मौजूद होते हैं। पिट्स का मतलब क्या है, डिप्रेशंस हैं वॉल के अंदर की तरफ जिनके अंदर ये सेल्स जो है वो लाइनिंग बना रहे हैं। The surface of mucous membrane at the opening of the glands contains numerous mucous cells that secrete mucus that coats the surface of the stomach and protects it from the HCl and digestive enzymes. एक और तरह के सेल्स जो हमें नज़र आ रहे हैं दैट आर म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स बेसिकली क्या करते हैं कि स्टमक के अंदर जो है वो म्यूकस की एक थिक सी लेयर बिछा देते हैं। जो इनर सरफेस है, जो इनर वॉल है, उसके अंदर की तरफ या उस बैग के अंदर की तरफ जो है वो बहुत थिक लेयर है एक म्यूकस की, और उसका काम बेसिकली क्या है कि स्टमक के अंदर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पैराइटल सेल्स HCl रिलीज़ कर रहे हैं और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उससे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उससे डिफेंस के लिए एक लेयर कंपोज कर दी जाती है जिसको हम म्यूकस लेयर कहते हैं और वो स्टमक को बेसिकली डिफेंड कर रही होती है। The surface of the upper gastrointestinal tract, the esophagus and mouth have a much thinner mucus layer than the stomach. फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्टमक की इनर वॉल है, जो म्यूकस की जो लेयर कंपोज की जा रही है वो बहुत थिक है एज़ कम्पेयर टू फेरिंक्स एंड ईसोफेगस, जो पहले पोर्शन हमने पढ़े हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि स्टमक के अंदर बेसिकली जो है वो म्यूकस की लेयर इसीलिए बिछाई गई है ज़्यादा थिक, क्योंकि HCl वहाँ मौजूद है और HCl जो है वो बर्निंग इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो इस हवाले से हम देख सकते हैं कि जो स्टमक की वॉल है उसके अंदर म्यूकस की सिक्रीशन से म्यूकस की लेयर है बहुत थिक एज़ कम्पेयर टू फेरिंक्स एंड ईसोफेगस। Endocrine cells in the part of the stomach mucosa release the hormone gastrin which travel to the target cells in the gastric glands further stimulating them. अब हमारे पास जो फेरिंक्स और ईसोफेगस की लेयर्स हैं बेसिकली उनके अंदर म्यूकस की लाइनिंग थिन है और थिन होने का एहसास भी हमें होता है जब बिल फ़र्ज़ वॉमिटिंग जब होती है या फिर एंटी पैरास्टैटिक मूवमेंट्स चलती हैं और फूड फ़र्ज़ करने के आपके स्टमक से निकल कर दोबारा अपर जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है यानी ईसोफेगस या फेरिंक्स की तरफ आती है एंटी पेरिस्टालसिस की वजह से, तो आपको बर्निंग या जलन का एहसास होता है। तो उसकी वजह बेसिकली यही होती है कि जब यहाँ से जो मुख्तलिफ फूड है और उसके साथ एसिड्स की मिक्सिंग हो चुकी है, जब वो जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में तो वहाँ पे आपको बर्निंग सेंसेशन, सीने में जलन या फिर फूड पाइप में जलन का एहसास इसीलिए होता है कि यहाँ पर हमारी जो फेरिंक्स और ईसोफेगस में म्यूकस की लेयर है दैट इज़ कंपैरेटिवली थिन। तो इसमें हमारे पास स्टमक के अंदर तो हमें वो एहसास नहीं होता, लेकिन फेरिंक्स और ईसोफेगस में वो जलन या वो हमें बर्निंग की फीलिंग इसलिए आती है। इसके अलावा बहुत सारे एंडोक्राइन सेल्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि बेसिकली हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं और हार्मोन्स का काम भी यही होता है कि फैसिलिटेट करें हार्मोन्स अपने मौजूदगी की वजह से गैस्ट्रिक मुख्तलिफ दूसरी सिक्रीशंस हैं जैसे म्यूकस सेल्स की या पैराइटल सेल्स की या चीफ सेल्स की, उनको एनहांस करना इनका काम है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का, जो अपनी सिक्रीशंस के बाद मज़ीद जो है वो डाइजेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट कर देते हैं। When the bolus of food enters the stomach, it distends the wall of the stomach. हमारे स्टमक का काम शुरू कब होता है, जब फूड उसको टच करती है। जैसे ही ईसोफेगस में से स्टमक के अंदर फूड एंटर होती है या बोलस एंटर होता है, साथ ही में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाती है स्टमक की। दिस डिस्टेंशन एज वेल एज द एक्टिंग ऑफ eating causes the gastric pits to secrete HCl as hydrogen and chloride ions and pepsinogen. जैसे ही फूड टच करेगी स्टमक की वॉल्स को तो ऑटोमेटिकली जो उसके अंदर चीफ सेल्स या पैराइटल सेल्स हैं वो अपनी सिक्रीशन देना स्टार्ट कर देंगे HCl या पेप्सिनोजन की फॉर्म में। जैसे जैसे फिर हाइड्रोजन आइंस रिलीज़ होंगे, हाइड्रोजन आइंस पेप्सिनोजन के ऊपर एक्ट करेंगे और उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे।
The hydrogen ions cause the pepsinogen to be converted into enzyme pepsin. As the pepsin, mucus and HCl mix with and begin to break down the proteins, smooth mucosal muscles contract and vigorously churn and mix the food bolus. अब क्या होता है कि जैसे ही हमारी फूड सारी आ जाती है स्टमक के अंदर, उसके बाद फूड की मुसलसल एक समझे चक्की की तरह से एक प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। स्टमक के जो मसल्स हैं वो मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं और उसके साथ फिर हमारे पास मज़ीद सिक्रेशंस भी मौजूद हैं HCl की फॉर्म में, पेप्सिन की फॉर्म में। तो इस तरह से मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ उसकी मिक्सिंग हो जाती है, अच्छी तरह से फूड को बारीक पीस लिया जाता है। अबाउट 3 to 4 hours आफ्टर अ मील द स्टमक कन्वर्ट्स contents have been sufficiently mixed and are semi liquid mass called the chyme। उसके बाद जिसको हम बोलस का नाम दे रहे थे, सेमी सॉलिड फॉर्म में था, उसको इतना पीस लिया जाता है कि अब वो सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उस कॉम्पोजिशन को हम काइम कहते हैं। द पाइलोरिक स्फिंक्टर रेगुलेट्स द रिलीज ऑफ काइम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके स्टमक का जो दूसरा एंड है जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कह रहे हैं, उस एंड से थोड़ी थोड़ी करके जो काइम है उसको इंटेस्टाइन में एंटर करवाया जाता है। When the stomach is empty, peristaltic waves cease। यानी जैसे ही हमारे पास स्टमक खाली हो जाता है, थोड़ी थोड़ी करके जो हम सारी काइम थी वो इंटेस्टाइन में भेज चुके होते हैं, तो उसके बाद पेरिस्टाल्टिक वेव्स ख़त्म हो जाती हैं। However, after about 10 hours of fasting, new waves may occur in the upper region of the stomach, जिसको हम हंगर पैंग्स का नाम देते हैं, या हमें भूख फील होती है या हमें लगता है कि हमारे स्टमक के अंदर या फूड पाइप के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। तो बेसिकली वो पेरिस्टाल्टिक वेव्स होती हैं जो एक मखसूस इंटरवल गुजरने के बाद, तकरीबन 10 आवर गुजरने के बाद हमें फील हो सकता है। तो दीज वेव्स कैन कॉज हंगर पैंग्स, दे आर एज सेंसरी नर्व फाइबर्स कैरी द इम्पल्सेस टू द ब्रेन। यानी फिर उसके बाद हमें भूख का एहसास इसीलिए होता है कि बेसिकली हमारे स्टमक के अंदर वो फीलिंग या वो कॉन्ट्रैक्शंस आने लग जाती हैं, जिसको हम हंगर पैंग कहते हैं। और वो इसलिए होता है कि हमारे नर्व एंडिंग्स वहाँ से ब्रेन को मैसेजेस भेज रही होती हैं कि अब स्टमक को फूड रिक्वायर्ड है या हमारे बॉडी को जो है वो फूड रिक्वायर्ड है।